दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक सैफ अली खान केस में बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। आरोपी के फिंगरप्रिंट का मिलान मौके से मिले फिंगरप्रिंट से नहीं हो पाया है। अखबार मिड डे की एक रिपोर्ट बताती है कि शरीफुल की सभी 10 उंगलियों के निशान स्टेट सीआईडी के फिंगरप्रिंट ब्यूरो को पुणे भेजे गए थे। सीआईडी ने अब सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के माध्यम से इस बात की पुष्टि कर दी है कि क्राइम वाली जगह पर मौजूद कुल 19 फिंगरप्रिंट्स में से कोई भी आरोपी के फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाता है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को पुणे में सीआईडी अधीक्षक को भेजी गई। यह घटनाक्रम न सिर्फ जांच पर संदेह पैदा करता है, बल्कि मुंबई पुलिस पर अपने निष्कर्षों पर फिर से विचार करने और बढ़ती सार्वजनिक जांच का सामना करने का दबाव भी डालता है। जिस टीम ने गिरफ्तार करके भेजा है उसके पास पूरी जानकारी भी नहीं थी। जी हां, इसी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि शरीफुल इस्लाम शहजाद को पिछले संडे के दिन मुंबई पुलिस के पूर्वी इलाके की एक टीम ने ठाणे से गिरफ्तार किया था, जिसका नेतृत्व जोन 6 के डीसीपी नवनाथ धवले जी कर रहे थे। हालांकि जोन 6 की टीम के पास कथित तौर पर मामले के बारे में सीमित जानकारी थी, क्योंकि यह मुख्य रूप से जोन 9 की टीम के जरिए संभाला जा रहा था। जोन 6 की टीम को उस जगह पर भेजा गया था क्योंकि वो आरोपी की जगह और संदिग्ध सेल नंबर के मुताबिक उसके ज्यादा करीब थे। ये बातें भी आ रही थी कि सीसीटीवी फुटेज से मैच नहीं खा रहा है चेहरा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को बांद्रा पुलिस को सौंप दिया गया, जो जोन 9 के अंतर्गत आता है। अगली सुबह जोन 9 के डीसीपी दीक्षित गेदाम ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति बांग्लादेशी नागरिक है और हमले में शामिल था। सूत्रों ने यह भी बताया कि पश्चिमी रेलवे के जरिए तैयार की गई चेहरे की पहचान रिपोर्ट की जांच की जा रही है। सैफ अली खान की बिल्डिंग से संदिग्ध व्यक्ति के बाहर निकलने की सीसीटीवी फुटेज बेहद धुंधली थी और अधिकारी उपलब्ध तकनीक का उपयोग करके इस तस्वीर को बेहतर नहीं बना सके। मिड डे ने फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट के बारे में टिप्पणी और स्पष्टीकरण के लिए सीआईडी और मुंबई पुलिस के सीनियर अफसर से संपर्क भी किया, लेकिन जब तक ये खबर अखबार में छापी गई मिड डे में, तब तक कोई जवाब नहीं आया था। दोस्तों, अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है कि आप जिस आरोपी को पकड़कर इतने समय से घूम रहे हैं और इस बात का दावा किया जा रहा है कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी पकड़ लिया गया है, सच तो यह है कि वो आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करें, क्योंकि पुलिस को आरोपी को पकड़ने के बाद अदालत में साबित करनी होती हैं कई सारी बातें, और इसीलिए पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। तमाम तरह की बातें होती रहीं। यहाँ तक कहा गया कि चोट जब 2:30 बजे लगी तो सैफ अली खान 4:11 पर क्यों एडमिट हुए। फिर एक अफसर जैदी नाम के शख्स का नाम सामने आया कि उन्होंने एडमिट कराया, वो सैफ अली खान के साथ काम करते हैं। फिर सैफ अली खान के मामले में अफसर जैदी का बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि चोट लगने के बाद सैफ अली खान जब अस्पताल पहुंच गए थे, उसके बाद मुझे फ़ोन आया है करीब 3:30 बजे और मैं आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा हूं और मैंने पेपर्स पर साइन किया है। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि जब भी किसी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो घर के किसी शख्स का एक सिग्नेचर लेना होता है उस फॉर्म पर, क्योंकि अगर ऑपरेशन करते समय कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो एक बाकायदा कंसेंट फॉर्म पर सिग्नेचर कराए जाते हैं। वो कंसेंट फॉर्म पर सिग्नेचर अफसर जैदी ने 4:11 पर किए हैं, लेकिन सैफ अली खान पहले ही पहुंच गए थे। लेकिन अब ये जो ताज़ा डेवलपमेंट है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए गए सैफ अली खान की बिल्डिंग से 19 फिंगरप्रिंट, वो उस शख्स की फिंगरप्रिंट से मैच ही नहीं हो रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपडेट है। इससे पूरी की पूरी जांच बदल सकती है। तो क्या हम ये माने कि मुंबई पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया है वो आरोपी है ही नहीं, वो कोई और है, और जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? क्योंकि ये जो पकड़ा गया आरोपी है शरीफुल इस्लाम, इसके पिता का भी बयान आया है बांग्लादेश से, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो सीसीटीवी में फुटेज दिख रहा है, ये लड़का और मेरा लड़का, इसमें कोई मिलान नहीं है, पुलिस ने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरत पड़ी तो वो बांग्लादेश में भारतीय दूतावास में जाएंगे, वहाँ मिलेंगे और वहाँ अपनी इस बात को अच्छे से रखेंगे कि भाई मेरे बेटे को गलत तरीके से पकड़ लिया गया। तो कुल मिलाकर ये केस अब एक बार फिर से वहीं पर आता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ से ये शुरू हुआ था। तो क्या ये 3 दिनों की जो मशक्क़त थी उसके बाद ये जो आरोपी पकड़ा गया, आखिर इसके फिंगरप्रिंट वहाँ क्यों नहीं मिले? क्योंकि अगर ये फिंगरप्रिंट जो कलेक्ट किए गए हैं ये उस शख्स के हैं जिसने सैफ पर हमला किया, तो ये फिंगरप्रिंट इस शख्स से क्यों नहीं मिल रहे हैं? एक और बात यहाँ पर यह भी है कि क्या सैफ अली खान उस शख्स को नहीं पहचान पाए? क्योंकि जिन्होंने उस पर हमला किया, करीना कपूर भी वहाँ थी और सैफ के स्टाफ भी वहाँ था, तो क्या सबने इसकी पहचान कर ली है? क्या सिर्फ मुंबई पुलिस ही कह रही है कि यही वो आरोपी है, या घर के बाकी के लोग जिन्होंने उसे देखा था वो भी ये कह रहे हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों।
साथ ही एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो बयान आ रहे हैं कि इसने कबूल किया है कि हाँ मैं ही था, इसने कबूल किया है कि मैं गार्डन में छिपा रहा, इसने कबूल किया कि हाँ मैं इतने बजे बिल्डिंग में घुसा था, तो क्या ये सारी बातें इस पर दबाव डालकर निकलवाई गई हैं? ये तमाम सवाल अब उठकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट है कि जो फिंगरप्रिंट बरामद हुए मौका वारदात से 19 फिंगरप्रिंट, वो इसकी 10 उंगलियों से मैच नहीं हो रहे हैं। फिंगरप्रिंट का मिलान अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत माना जाता है, और अगर फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हुआ है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई है जिससे पुलिस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। और अब सवाल ये है कि अगर ये वो शख्स नहीं है तो फिर वो शख्स कहाँ है, और अगर इस शख्स को गलत तरीके से पकड़ा गया तो इसको पकड़ने का आधार क्या था? क्या ये किसी और का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था जिस शख्स के मोबाइल नंबर के ज़रिए इस तक पहुंचा गया? क्योंकि पुलिस ने कहा कि हम इसके मोबाइल नंबर के ज़रिए इस तक पहुंचे हैं, इसको कोई ड्रॉप करने आया था अंधेरी स्टेशन पे, उस बाइक के नंबर तक इससे पहुंचे हैं, बाइक के नंबर के ज़रिए। ये कहा गया कि इसने इस मोबाइल फ़ोन से एक UPI पेमेंट किया था, हम इसके ज़रिए उस तक पहुँचे। तो अगर ये सारी बातें अपने आप में बहुत बड़ा झूठ हैं तो ये बहुत बड़ा एक मामला इस समय मुंबई पुलिस के सामने आकर खड़ा हो गया है कि जो पकड़ा गया आरोपी, अगर उसके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं तो जो असल आरोपी है वो कहाँ है, वो कब पकड़ा जाएगा? और अगर वो खुला घूम रहा है तो क्या वो इस तरह से और कोई अटैक प्लान कर रहा होगा? फिर तो हम उस अब आरोपी से अगर बहुत दूर हैं तो हमें तो साजिश के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। मुझे लगता है कि इसके बाद जांच में एक नई दिशा ज़रूर आएगी और बहुत सारे अफसरों से सवाल भी किए जा सकते हैं। जब मिड डे अखबार ने ये रिपोर्ट छापी है और उन्होंने खुद कॉन्टैक्ट किया है मुंबई पुलिस के सीनियर अफसर से और उन्होंने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि सैफ अली खान पर जिसने अटैक किया, सैफ अली खान तो उसे पहचानेंगे, क्या सैफ अली खान ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो पकड़ा गया शरीफुल इस्लाम है यही वो व्यक्ति है जिसने उस रात उन पर आक्रमण किया था? या सैफ अली खान भी श्योर नहीं है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। दूसरा ये है कि क्या इस पूरे मामले में कुछ छिपाया जा रहा है? देखिए, कुछ समय पहले दैनिक भास्कर अखबार ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुंबई पुलिस ने जिस आरोपी को पकड़ा है वो और जो CCTV में कैप्चर हुआ चेहरा, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। उन्होंने बाकायदा फेस रिकग्निशन ऐप के ज़रिए बताया था कि किस तरह से फेस को पहचाना जाता है, दोनों भावों के बीच में दूरी कितनी है, नाक की लंबाई कितनी है, चेहरे की लंबाई कितनी है, चेहरे की चौड़ाई कितनी है, चेहरे का कम्प्लेक्शन क्या है, आंखें किस तरह की बनी हुई हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। बालों का जो तरीका है उसके ज़रिए सब निकाला जाता है कि क्या ये वही शख्स है जो हमको दिखाई दे रहा है या कोई और शख्स पकड़ा गया। तो अब उन बातों को फिर से बल मिल रहा है। इसमें कहा गया कि ये जो पूरा का पूरा मामला है इसमें कुछ तो गड़बड़ी हुई है। दोस्तों, अपने आप में एक बहुत बड़ी अपने आप में खबर है। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर नया अपडेट कब तक सामने आता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर हमलावर के प्रिंट, जो फिंगरप्रिंट हैं, उनसे आरोपी ये जो पकड़ा गया शख्स है इसके मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब पुलिस अभी भी उससे कोसों दूर है। और अब पुलिस के पास क्या कोई क्लू है कि वो उसे क्यों नहीं पकड़ पाई, कि क्या अब आगे किस तरीके से, किस आधार पे जांच आगे बढ़ेगी? अदालत से भी रिमांड मिल चुकी है, तो ये बहुत बड़ा एक पुलिस के लिए प्रेशर बन जाता है यहाँ पर। देखते हैं आने वाला समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इस पूरे मामले में किस तरह से जांच आगे बढ़ती है आपको हम बताते रहेंगे।